नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। नोटबंदी को अब महीने से ज्यादा हो गया है। एक पखवाड़े की मियाद अब रह गई है और पुराने नोटों का करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुका है। पूरे मामले पर तरह तरह के आकलन आ रहे हैं और तमाम तरह के अनुमान भी। लेकिन इस बीच आयकर विभाग लगातार देश भर में छापे मार रहा है और रोजाना करोड़ों रुपए की जब्ती देखने को मिल रही है। लेकिन विभाग की इस चुस्ती के बीच का सच ये है कि कर्मचारियों पर काम का बोझ पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। आयकर विभाग पहले से कर्मचारियों की किल्लत महसूस करता रहा है और नोटबंदी के बाद जो काम बढ़ा है उसको देखते हुए विभाग की जो यूनियन है वो इन दिनों मुखर हो चली हैं। वो सरकार से अपील कर रही हैं कि खाली पदों को भरा जाए, उनकी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। विशेष में आज हम इसी मसले की पड़ताल करेंगे और बताएंगे क्या है आयकर विभाग की मुश्किलें और क्या है देश में आयकर भरने वालों की तादाद। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हाँ, नोटबंदी के बाद एक देश भर में कई जगहों पर भारी मात्रा में नोट पकड़े जा रहे हैं। इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि जब आम लोगों को राशन की तरह पैसा मिल रहा है तो फिर इतने सारे नए नोट इन लोगों तक पहुंच कैसे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में पुलिस और जांच एजेंसियों के छापे में भारी मात्रा में नए और पुराने नोट के अलावा सोना और चांदी भी पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बरामदगी तमिलनाडु से हुई। चेन्नई में आयकर विभाग ने 166 करोड़ की नकदी पकड़ी। इसके बाद वेल्लोर में एक कार से 24 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए गए। कर्नाटक में आयकर विभाग और पुलिस ने मंगलवार तक चित्रदुर्ग, हुबली और उडुपी में छापेमारी कर 29 करोड़ 78 लाख से ज्यादा के नए नोट बरामद किए। सेंट्रल पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग नई करेंसी लेके बड़ी मात्रा में करेंसी लेके आने वाले हैं। उस हिसाब से उन्होंने ट्रैप लगाया था। तो रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने रात के वक्त 3 लोग उन्हें संशयास्पद हालत में दिखाई दिए। तब उन्होंने उनको इंक्वायरी के लिए उनसे पूछताछ की तो कुछ समाधानकारक बता नहीं पाए। तो उनके पास से 9,76,000 की न्यू करेंसी 2000 की डिनोमिनेशन में पाई गई है। गोवा से मंगलवार को आयकर विभाग ने 1.5 करोड़ की नकदी पकड़ी। महाराष्ट्र में मुंबई से पुलिस ने 72 लाख के नए नोट पकड़े। पुणे पुलिस ने 4 लोगों को 67 लाख रुपए के कैश के साथ गिरफ्तार किया है। ठाणे में 1 करोड़ 40 हजार रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें से 1 करोड़ 38 हजार नई करेंसी में है। गुजरात के सूरत से 76 लाख रुपए पकड़े गए। ये सारी राशि 2000 के नए नोट के रूप में है। राजस्थान में आयकर विभाग की सर्वे टीम ने जयपुर से 1 करोड़ 57 लाख की अघोषित आय पकड़ी। इसमें 1 करोड़ 38 लाख के 2000 के नोट शामिल हैं। चेकिंग के दरमियान उनको एक व्हीकल शंकास्पद जनाई जो महाराष्ट्र पासिंग की थी, होंडा सिटी थी 4 व्हील। उनको चेकिंग किया तब उसमें से नई चलन की 2000 की नोट मिली। वो तकरीबन 38 बंडल थे, यानी कि टोटल गिनने से 76 लैक्स थे। दिल्ली में आयकर विभाग ने छापा मारकर 13 करोड़ 65 लाख रुपए के नए नोट पकड़े। दिल्ली से ही आयकर और क्राइम बेंच की संयुक्त टीम ने मंगलवार को करोल बाग के एक होटल से 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद किए। ये पैसा मुंबई के कुछ हवाला ऑपरेटरों का होने का शक है। चंडीगढ़ के एक कपड़ा व्यापारी के घर आज ईडी ने छापा मारा। व्यापारी के पास से 2 करोड़ 18 लाख रुपए के नोट बरामद हुए। बरामद रुपयों में से जहां 18 लाख रुपए के नए नोट हैं, तो वहीं 1.5 करोड़ के 1000 रुपए के नोट भी शामिल हैं। 3 बैग बरामद किए। पूछने पर किसी ने नहीं बताया कि बैग किसका है। ये तीनों अनक्लेम्ड बैग था। बैग की तलाशी लेने पर एक बैग में 500-500 रुपए के पुराने नोट की 70 गड्डियां, कुल करीब 35 लाख रुपए बरामद हुए।
इससे पहले सोमवार को असम पुलिस ने गुवाहाटी से 1 करोड़ 55 लाख रुपए के नए नोट पकड़े हैं। गुवाहाटी में ही 9 दिसंबर को 20 लाख रुपए मूल्य के नए नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग कमीशन लेकर पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने का धंधा कर रहे थे। 6 दिसंबर को बंगाल से एक नेता के पास से 33 लाख रुपए बरामद किए गए। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 अलग अलग मामलों में 5 लोगों को 27 लाख रुपए के नए नोटों के साथ पकड़ा गया। मंगलवार तक इधर सीबीआई ने कुल 10 मामले दर्ज किए हैं, जबकि 16 लोगों को काले धन और नए नोटों के कारोबार से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जैगब मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद से बड़ी तादाद में 500 और 1000 रुपए के नोट बैंकों में जमा हुए हैं। ऐसे में संदिग्ध खातों और खाता धारकों पर नकेल कसने का सारा दारोमदार अब आयकर विभाग के कंधों पर है। टैक्स संबंधी मुकदमों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन कर्मचारियों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव विभाग के सामने एक बड़ी समस्या बना हुआ है। मामलों की बढ़ती तादाद की वजह से इस खासी मुश्किलों का सामना विभाग को करना पड़ सकता है। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया गया था और तब से अब तक बैंकों में करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए पुराने नोट जमा हो चुके हैं। यानी अब अर्थव्यवस्था में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए ही बचे हुए हैं। नोटबंदी की मियाद खत्म होने में अभी एक पखवाड़ा बचा हुआ है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि बैंकों के पास अभी और पुराने नोट जमा होंगे। ऐसे में जमा पैसों की पड़ताल का काम ही सबसे अहम हो गया है। लेकिन संसाधनों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आयकर विभाग के लिए ये काम आसान नहीं होगा। लगभग 20,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो ये पद तो जो है 2009 का जो हमारा वर्कलोड था उसके बेसिस पे सैंक्शन हुई थी भारत सरकार में। लेकिन अभी जो काम बढ़ रहा है या जो बढ़ने की संभावनाएं आगे आने वाली हैं, जो सरकार जिस तरीके से हमें काम सौंपती जा रही है और जो निर्देश आ रहे हैं कि बैंक के इतने तमाम चीज़ों को हमें देखना है, उस पर कार्रवाई करनी है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे पास काम का बोझ तो पहले से ही है। हम लगातार एडिशनल जो हमारे ऑफिसर्स हैं कई एडिशनल चार्ज लेके उनको काम निपटाना पड़ता है और काम का बहुत दबाव है हमारे ऊपर। आयकर विभाग के 2 कर्मचारी यूनियनों ने हालात को देखते हुए 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इनमें इनकम टैक्स गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन और इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन दोनों शामिल थे। इन दोनों संगठनों का दावा है कि आयकर विभाग में काम करने वाले 97% कर्मचारी इनके सदस्य हैं। यूनियन ने कहा है कि उनके पास कर्मचारियों की किल्लत है और मौजूदा हालात में इतने कर्मचारियों के बूते काले धन पर लगाम कसना चुनौती भरा काम होगा। यूनियन के मुताबिक आयकर विभाग में इस वक्त 21,000 से ज्यादा पद खाली हैं, यानी कुल कार्यशक्ति का 30 से 35% तक पद रिक्त हैं। 2013 के बाद से ग्रुप ए रैंक के अधिकारियों पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है। 398 पदों के बराबर काम को मौजूदा अधिकारियों के कंधे पर डाल दिया गया है। इसमें काम करने की क्षमता प्रभावित हुई है। आयकर विभाग की यूनियनों का मानना है कि इन पदों को भरे बगैर संदिग्ध बैंक खातों की जांच बेहद मुश्किल भरा काम होगा। 30 to 35% का शॉर्टफॉल है एज ऑफ नाउ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो ही इनसफिशिएंट है। वो नंबर से हम इतना बड़ा काम करने में आज की तारीख में अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रेस कर सकता हूँ 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना। आई कैन नॉट कंटिन्यूसली स्ट्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल 2 साल मैं कैसे करूँगा? आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। दैट इज हाउ द होल डिपार्टमेंट इज वर्किंग। जहाँ शॉर्टेज हम लोगों के पास 30-35% है, उसको तो फिल करना ही होगा। प्लस वी फील देयर इज ए नीड टू हैव फर्दर नंबर्स, और उसकी रिक्वायरमेंट है कंट्री को। सरकार इस कोशिश में है कि 11 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जिन खातों में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं उनकी जांच की जाए। आयकर विभाग अब तक तकरीबन 3.5 लाख मामलों की सालाना समीक्षा करता आया है, लेकिन नोटबंदी के बाद समीक्षा का ये दायरा काफी बढ़ जाएगा। अगर 40 करोड़ खातों में से सिर्फ 1% भी संदिग्ध पाए गए तो विभाग को तकरीबन 40 लाख मामलों की समीक्षा करनी होगी। यानी विभाग के कंधों पर 11 गुना से भी ज्यादा काम का बोझ आ जाएगा। और अगर विभाग ने इन खातों की तेजी से जांच नहीं की तो लंबित काम का बोझ और बढ़ जाएगा। तमाम हमारे अधिकारी और कर्मचारी रात दिन करके जो भी डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो काम हमें मिल रहा है वो हम कर रहे हैं। हमारे लोग कई दिन तक अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं।
हमारी अभी भी पूरी कोशिश है कि वो कामों को हम किसी तरीके से भी पूरा करें, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये काम को कब तक हम इस तरीके से निपटा पाएंगे, हम निपटाने की कोशिश करें। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इससे बेटर रिजल्ट दे सकते हैं यदि वो मैन पावर में पूरा मिल जाए और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाए। आयकर विभाग के पास पहले से कई मामले लंबित हैं। फिलहाल 10 लाख से ऊपर के 73,402, जबकि 10 लाख से नीचे के 1,85,858 मामले लंबित हैं। इस पर अगर 40 लाख नए मामले और आएंगे तो आयकर विभाग के लिए सीमित समय में काम का निपटारा आसान नहीं होगा। लेकिन सारा मामला सिर्फ 2.5 लाख रुपए से ज्यादा तक ही सीमित नहीं है। विभाग की नजर जनधन खातों पर भी है। ऐसे में जांच के दायरे को 2.5 लाख रुपए से अगर नीचे लाया गया तो संदिग्ध खातों की तादाद करोड़ों में पहुंच सकती है। जानकार मानते हैं कि बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किए बगैर इसे अंजाम देना मुश्किल होगा। फास्ट पेस पे मैं अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और स्टाफ को मैं इक्विप नहीं कर पा रहा। उनको जब मैं जो बेसिक जरूरत है आज के एनवायरनमेंट में लैपटॉप से काम करना वही प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। उनको जो इंटरनेट हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं वो चलता नहीं है। इंट्रानेट इतना स्लो है कि इतने सारे ऑफिसर्स और स्टाफ जब एक साथ काम करते हैं वो स्लो हो जाता है। जो प्रोसेस प्रैक्टिकली होना फैक्चुअली होना चाहिए शायद 2 या 3 मिनट में, एट टाइम्स वी स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टू डू इट, बट वी आर ड्यूटी बाउंड टू डू इट, सो वी कांट एस्केप। करना तो है। आयकर विभाग के दोनों संगठनों ने दफ्तरों और तकनीक की कमी को दुरुस्त करने की सरकार से मांग की है। यही नहीं, यूनियन ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। यूनियन का कहना है कि सरकार एक तरफ ई गवर्नेंस और ई कम्युनिकेशन पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ आयकर विभाग का इंटरनेट कनेक्शन आज भी बेहद खराब है। यूनियन का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने बीते दिनों आयकर विभाग के कर्मचारियों को लैपटॉप के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग में कर्मचारियों की किल्लत का मामला कोई आज का नहीं है। पिछले कई सालों से विभाग ये मांग करता रहा है कि संख्या बल को बढ़ाया जाए, लेकिन ये अब तक नहीं हो पाया। पिछले 3 साल से तो संख्या बल की सही तरीके से समीक्षा तक नहीं हुई है। छापेमारी की ऐसी तस्वीरें आजकल रोजाना देखने को मिल रही हैं। नोटबंदी के बाद से मुस्तैद आयकर विभाग ने देश भर में कई जगहों से करोड़ों रुपए बरामद किए, लेकिन विभाग के भीतर कामकाज का दबाव बहुत ज्यादा है। नोटबंदी के बाद विभाग की सक्रियता ने यूनियनों को यह मौका दिया है कि वो खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, और अब कर्मचारी यूनियन खुलकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं। सरकार कम से कम ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तमाम जो है देश से कलेक्शन करके बजट के अंदर एक बड़ा हिस्सा हम लोग देते हैं। तो जो डिपार्टमेंट के लिए जो प्रमोशंस का हमारा एवेन्यूज़ हैं वो बहुत डिले हो रहा है। उससे हमारा स्टैग्नेशन बढ़ गया, जिससे लोगों में एक जो है वो लगता है कि भाई पता नहीं क्यों हमारी प्रमोशन नहीं हो पा रही है। पोस्टें खाली पड़ी हैं लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए हमारी ये मांग है, सरकार से हमारी अपील है कि इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए डिपार्टमेंट। असल में पिछले कई साल से विभाग में कर्मचारियों की किल्लत रही है। 2010 में इस विभाग में 58,000 पदों में से 8,000 खाली थे। इनके अलावा 22,000 नई भर्तियों की दरकार थी। इनमें 4,000 उच्च अधिकारी, 4,000 इंस्पेक्टर, 12,000 टैक्स सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और अन्य कर्मचारी शामिल थे। यानी 2010 में विभाग करीब 30,000 कर्मचारियों की कमी से गुजर रहा था। इसके बाद कई पदों पर भर्तियां हुई, लेकिन उसी अनुपात में काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। पूरी की पूरी कंट्री एक इंतजार कर रही है कि डिपार्टमेंट कुछ निकाल के देगा, और डिपार्टमेंट के पास अगर ऑफिसर्स नहीं हैं या वो नंबर्स कम हैं तो वो कैसे आएगा? आई फेल टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल एवरीबॉडी दैट दिस इज द ओकेजन, वी नीड टू रीविजिट। हम लोगों का साइज जहाँ कम है उसको बढ़ाइए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो लोगों के पास डिजिटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको लैपटॉप्स चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, उनको स्टाफ चाहिए, आउटसोर्स अगर उनको मैन पावर अवेलेबल हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन कोई टेक्निकल स्टाफ है, वो सब प्रोवाइड कराइए। 2013 में सरकार ने फिर से विभाग में कार्यबलों की समीक्षा की और उस हिसाब से इस वक्त 76,000 पदों में से 1/3 खाली पड़े हैं। 2013 में जितने पद खाली थे उस पर भर्तियां आज भी बाकी हैं, लेकिन मुश्किलें इतनी भर नहीं है। विभाग का मानना है कि इन 3 वर्षों में काम और बढ़ गया है। ऐसे में नए सिरे से समीक्षा की दरकार है। नोटबंदी के माहौल में विभाग की यूनियनों को लगता है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी, इसलिए वो लगातार कर्मचारियों और संसाधनों की कमी को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
2013 में एक नया स्ट्रेंथ आया कैडर स्ट्रक्चरिंग के बाद में 76,000 के करीब हमारा नया स्ट्रेंथ आया, लेकिन उसमें से अभी तक लगभग 21,000 जो है ना पद लगभग हमारे यहाँ खाली पड़े हैं। जैसे कि जब इसमें बहुत सारे मतलब टॉप लेवल से खाली पड़े, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे खाली पड़े। ये प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के यहाँ भी पोस्ट खाली पड़े, उसमें कोई डीपीसी पिछले 1 साल से नहीं हो पा रही, पोस्ट खाली हो रही है लेकिन कोई प्रमोशन नहीं हो पा रहा। कमिश्नर्स में पोस्ट खाली पड़े है, जैसे जॉइंट कमिश्नर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे पोस्ट है हायर पोस्ट में, उसमें लगभग 600 और 700 के बीच में पोस्ट खाली पड़ी हैं। आयकर विभाग के अलावा बैंक कर्मियों की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद इन दोनों विभागों का काम काफी बढ़ गया है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैंक यूनियन का मानना है कि कर्मचारियों को और भत्ते दिए जाने चाहिए। ईमानदारी से काम किया, अब उसके लिए बैंक कर्मचारियों को जो एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए कुछ मिलना चाहिए। मतलब ओवर टाइम के रूप में अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। जो एक्स्ट्रा काम रेगुलर बेसिस की उसके ऊपर भी कुछ नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि बैंक कर्मचारियों को एक अच्छा कंपनसेशन जो एडिशनल काम किया गया है उसके लिए देना चाहिए। इस बीच कई जानकारों ने ये आशंका जताई है कि आयकर विभाग को मजबूत किए बगैर सरकार काले धन पर लगाम नहीं लगा पाएगी। अनु दीवान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश की महज 4% आबादी ही टैक्स रिटर्न भरती है और इसमें से भी 80 लाख टैक्स पेयर हाल ही के सालों में यानी कि बीते 4 साल में जुड़े हैं। सरकार के नोटबंदी अभियान के सफल होने की सूरत में टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की तादाद कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश में इनकम टैक्स एजेंसियां इतने बड़े बोझ के लिए तैयार हैं? आइए इनकम टैक्स पेयर्स के नजरिए से इस चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने हाल ही में पहली बार टैक्स से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त ट्वीट करके इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया था। सरकार ने खुलासा किया कि 2015-16 में 125 करोड़ भारतीयों में से केवल 5 करोड़ 16 लाख लोगों ने ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया। इनमें से 30% लोगों ने नो इनकम की घोषणा की है, यानी 30% लोग टैक्स दायरे में नहीं आएंगे। जबकि 2014-15 में महज 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने ही टैक्स जमा किया। 2014-15 में ही रिटर्न दाखिल करने वाले कुल 1 करोड़ 10 लाख लोगों यानी 85% लोगों ने 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से टैक्स दिया। इनमें से सिर्फ 3 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स दिया। कुल मिलाकर देखें तो देश की कुल आबादी के टैक्स का बोझ महज 1% लोगों पर ही है। और वर्ल्ड में देखें कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो है वो बहुत कम है, और तमाम जो देशों के साथ हम तुलना करें तो हम चाहते हैं कि सरकार से उसमें कुछ खर्च बढ़ा के इनकम टैक्स को और दुरुस्त किया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, उसके नेटवर्किंग को मजबूत किया जाए, और जो मैन पावर की जो ज़रूरत है, क्योंकि नो डाउट है कि कंप्यूटराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हद तक मैन पावर की भी ज़रूरत रहती है। तो उसको यदि दुरुस्त किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा डिपार्टमेंट में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एसएससी को बढ़ा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करने के लिए हम अब भी कोशिश कर रहे हैं और तब ज़्यादा कोशिश करें। सरकार ने यह भी खुलासा किया था कि पिछले 4 साल यानी 2011-12 से 2014-15 के बीच 80 लाख नए टैक्स दाता जुड़े हैं। अब देश के मौजूदा हाल पर गौर फरमाइए। सरकार को पूरा भरोसा है कि नोटबंदी सफल होगी और देश में टैक्स चोरी करने वाले या टैक्स से बचने वाले छुप नहीं पाएंगे। अब जरा कल्पना कीजिए कि नोटबंदी के बाद टैक्स पेयर्स की तादाद कितनी बढ़ जाएगी। इसका कोई सटीक आंकलन तो नहीं है, लेकिन ये तादाद कई गुना ज्यादा होगी। हाल ही में एक वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 2014-15 में रिटर्न दाखिल करने वाले महज 1% लोगों की ही जांच हो पाई। कारण साफ था, स्टाफ की कमी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस वक्त 30% पद खाली पड़े हुए हैं। विभाग पर काम का दबाव बढ़ रहा है और ये नोटबंदी की सफलता के बाद और ज्यादा बढ़ेगा। यही वजह है कि कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से स्टाफ बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। You see, the government is moving at a very fast pace. All these decisions they are taking at such a fast pace. जब सारे काम इतनी तेजी से हो रहे हैं तो उस तेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मुझे पावर और एनर्जी चाहिए वो भी तो मुझे उसी स्ट्रेंथ का चाहिए। वो स्ट्रेंथ तो आप मुझे दे नहीं रहे हैं। वो 20 साल पुरानी स्ट्रेंथ से मेरे से काम करा रहे हैं और मुझे चलवा रहे हैं आप आज रोबोटिक स्पीड से। हाउ डू यू मैनेज? टोटल डिफरेंस, मतलब वो चीज़ जो गैप्स हैं उसको फिल करना पड़ेगा, एंड इट इज़ फॉर द मिनिस्ट्री एंड सीबीडीटी टू टेक केयर ऑफ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2000-2001 से 2014-15 के लिए पहली बार टाइम सीरीज डाटा को जब सार्वजनिक किया
तो उसमें और खुलासे हुए। रिपोर्ट से जानकारी मिली कि कुल टैक्स का 53% हिस्सा महाराष्ट्र और दिल्ली से आता है। इसमें अकेले दिल्ली की हिस्सेदारी 13% के आसपास की है और बाकी महाराष्ट्र की, यानी देश के बाकी राज्यों से इनकम टैक्स की उगाही आधी भी नहीं है। नोटबंदी की सफलता के बाद समूचे देश से टैक्स बचाने वाले लोगों के लिए रिटर्न भरना मजबूरी हो जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स विभाग इसकी तैयारियों को लेकर आशंकित दिख रहा है। सीमित स्टाफ के चलते टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की स्क्रूटनी की मौजूदा दर महज 1% है। ऊपर से विभाग पर जनधन खातों की जांच से लेकर 2.5 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट वाले खातों की जांच का भार भी आ गया है। ऐसे में सरकार आयकर विभाग को किस तरह इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 8 नवंबर 2016 को देश में करीब 14,180 अरब रुपए की नकदी 500 और 1000 के नोट के रूप में थी, लेकिन इसे अचानक हटा लिए जाने से देश में नकदी का भारी संकट पैदा हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने 50 दिन में हालात सामान्य होने का दावा किया था, लेकिन मौजूदा हालात में यह दावा सही साबित होता नहीं दिख रहा है। देश की जीडीपी में नकदी का अनुपात काफी ज्यादा है। नवंबर 2016 तक देश की करीब 11.8% अर्थव्यवस्था नकदी के सहारे चल रही थी। रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च 2016 में देश में करीब 14,180 अरब रुपए की नकदी 500 और 1000 के नोटों में थी। इसमें से 30% यानी 4,254 अरब रुपए की नकदी बैंकों और दूसरी सरकारी एजेंसियों के पास, जबकि 70% यानी 9,926 अरब रुपए आम जनता के बीच चलन में थे। लेकिन अचानक नोटबंदी का ऐलान होने से देश में कैश के सहारे चलने वाली तकरीबन सभी गतिविधियों की रफ्तार थम गई है। रिजर्व बैंक का कहना है कि नोटबंदी के फैसले के बाद 5 दिसंबर 2016 तक 3,81,000 करोड़ रुपए लोगों में बांटे गए। 10 दिसंबर तक ये आंकड़ा 4,61,000 करोड़ रुपए हो गया। इस हिसाब से रोजाना औसतन 16,000 करोड़ रुपए लोगों के बीच बांटे जा रहे हैं। अगर ये रफ्तार कायम रहती है तो 16 फरवरी तक 15,49,000 करोड़ रुपए के नोट बाजार में आ जाएंगे। हालांकि ये प्रधानमंत्री की तय समय सीमा से काफी आगे है, लेकिन इसमें भी हालात सुधारने को लेकर सवाल कायम हैं। रिजर्व बैंक हर साल करीब $400 मिलियन नए नोट छापने पर खर्च करता है। फिलहाल रिजर्व बैंक का दावा है कि रोजाना 500 रुपए के 4 से 5 करोड़ नोट छापे जा रहे हैं। इस हिसाब से जनवरी 2017 तक पुरानी करेंसी का कुल 64% हिस्सा चलन में आ जाना चाहिए। 2.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी पहले से चलन में है, जिसमें 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं। अनुमान था कि नोटबंदी के बाद 2,500 अरब से 3,000 अरब रुपए की धनराशि बैंकों में कभी वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन ये अनुमान गलत साबित हुआ। 10 दिसंबर तक 12.44 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास वापस आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।